लक्ष्मी जी ये बताइए, डेट मार्केट के लिए आज से पॉलिसी का क्या मतलब है? हाय, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो डेट मार्केट ये मान के चले थे 2 दिन तक कि शायद एक हवा का झोंका आएगा और जो एक दबिश अंडरटोन जैसे मोमेंटम थोड़ा चेंज होके 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद तो थी बाजार में, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ये भी मान के चल रही थी शायद 25 से 35 बेसिस पॉइंट का झुकाव आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शायद एक दबिश अंडरटोन आ सकता है, तो वहां पे थोड़ी मायूसी दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर यूएस एफओएमसी ने ललकारा है आरबीआई को कहते हुए कि आप देखिए जरा कि इसमें कितना है दम, आरबीआई ने वो वादा निभाया है और उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो 711 के आसपास 10 ईयर का बॉन्ड चल रहा था वो अभी चढ़ के 7.25 हो गया है, क्योंकि ये जो डविश अंडरटोन था ये डिलीवर नहीं हुआ। एंड जाहिर सी बात है, अगर महंगाई में अगर कोई कटौती नहीं हुई है, एफवाई 2023 का जो फोरकास्ट इंटैक्ट रखा है, ठीक है थोड़ा बहुत उन्होंने एडजस्टमेंट्स किया है Q2 और Q3 में, तो आई थिंक मार्केट्स अभी बैक टू बेसिक्स पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी भी रेट हाइक की उम्मीद बरकरार रहेगी आने वाली पॉलिसीज में। और जैसी जो सप्लाई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो तो घटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी वापस कच्चे तेल के दाम, यूएस 10 ईयर यील्ड्स और हमारे यहाँ पे कैसे सप्लाई डिमांड का मिसमैच रहेगा, उसके हिसाब से आगे चल के आपको बॉन्ड मूवमेंट्स की यील्ड दिखाई देगी। तो दूसरे क्वार्टर का लक्ष्मी जी जो इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा सा कम किया, बाकी तो कहीं कोई खास बदलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए उन्होंने किया कि 7.1% किया जाए। इसका मतलब आरबीआई थोड़ा तो कंफर्टेबल लग रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम आएगा। वापस 6.4 किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि आरबीआई को ज़्यादा चिंता, मतलब जितनी पहले थी उतनी है, इन्फ्लेशन की नई चिंता नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि Q1 के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े थे वो उनके फोरकास्ट से थोड़े नीचे आए, तो वो उन्होंने नोट किया और उसके चलते जो मोमेंटम बना है, अगर आप जुलाई का महीना देखोगे, अभी अगस्त के महीने में जुलाई का इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, वहां पे अगर आप देखो तो टमाटर के दाम, प्याज के दाम, आलू के दाम सारे अगर मंथ ऑन मंथ, अगर जुलाई ओवर जून अगर आप देखोगे तो तकरीबन फ्लैट रहे। यही चीज अगर जून ओवर में अगर आप देखते तो तकरीबन 12% वहां पे बढ़ोतरी दिखाई दी। तो इस हेतु ये जो मोमेंटम बना है इन्फ्लेशन के सॉफ्टनिंग का, वो शायद उनका अंदाजा है ये Q2 में यानी जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बरकरार रहेगा, और उस वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत उनमें फोरकास्ट में कट किया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो Q3 में उन्होंने फोरकास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ऑन बैलेंस ये सिर्फ थोड़ा मोमेंटम को प्ले करने का एक तरीका है। टोटल इन्फ्लेशन अभी भी जैसे ने वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, और जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो अभी भी बरकरार रहेंगे। कच्चे तेल की दाम में राहत मिली है, नो डाउट अबाउट इट। पिछली पॉलिसी में तकरीबन $120 था, आज की तारीख में $100 के नीचे में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरफ अगर कोई दूसरा कोई युद्ध छिड़ गया, कुछ दूसरा कोई प्रकोप आ गया तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो जो अनसर्टन एलिमेंट है, इस वजह से हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का उनका नजरिया है अब भी गार्डेड ही रहेगा। 590 का हमारा मार्च 23 का एक्सपेक्टेशन है, तो उसके हिसाब से 25 से 35 बेसिस पॉइंट अगली पॉलिसी में। 25 से 35 बाकी है।